जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एक नए ब्लॉग में। तो अभी सुबह के यहाँ पर बजे हुए हैं 5:45। ठीक है, और मुझे आज बाहर जाना है। बट मैं अभी उठ गई थी 5 बजे। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर नवरात्रि का माता रानी रखी है ना, तो ये लोग सुबह से ही गाना चला देते हैं, माता रानी के भजन। तो इतना तेज़ आवाज़ आती है कि मैं घबराहट में जाग जाती हूँ। तो आज 4:45 पे ही जाग गई थी, तब से लेट ही रही कि क्या करती। नीचे गई तो मम्मी ने दरवाजे ही नहीं भी बंद किए थी वो अंदर से, तो वो उठी नहीं होंगी क्योंकि नीचे इतना ज़्यादा शोर नहीं होता है। तो मैंने कहा चलो अब लेटती हूँ, और अभी मैं उठी हूँ तो मुझे कहीं जाना है, तो मैं उसकी भी साथ में तैयारी कर रही हूँ कि कौन से कपड़े पहन के जाना है, चादर वगैरह रख रही हूँ। और तो उसी के पापा आराम से सो रहे हैं। और रात को मेरा इनसे तेज़ी से झगड़ा हो गया था। किस बात पे हो गया था? मुझे रोना आ गया था। हुआ क्या, आप देख रहे हैं ना, एक आँख के पास हल्की सी आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। तो रात को हुआ क्या, कीड़े आ रहे थे बहुत ज़्यादा। तो मैं आई तो मैंने लाइट बंद कर दी, और ये लेटे थे बेड पे। तो मैं लेट नहीं जा रही थी बेड पे, ये एकदम से उठे और तेज़ी से बोले, रक्षा लाइट खोल दो, अभी हमें मतलब पानी वानी पीने जाना है। और मेरा लेटना हुआ, इनका उठना हुआ। तो इनका जो दांत है इतनी तेज़ी से मेरी आँख के पास लगा कि मुझे एकदम से चक्कर आ गया, अंधेरा छा गया, और ऐसा लगा कि बस अब मैं मर जाऊंगी। इतने तेज दर्द हुआ, इतना तेज। और उसकी वजह से ये आधे हिस्से में, पूरे आँख से लेके पूरे गाल आल में इतना तेज दर्द हुआ कि मुझे गुस्से में कुछ बोलना नहीं आया, बस आंसू के आंसू ही निकलते रहे। अब ये चिल्ला रहे क्या हो गया क्या हो गया। इन्हें 15 मिनट तक तो पूछा, बट मैं कुछ नहीं बोली। फिर 15 मिनट बाद जब मैं नॉर्मल, मतलब दर्द तो कंटिन्यू रात भर रहा, अभी भी दर्द है। तो अब ये मुझे बहुत देर तक सॉरी बोलते रहे कि सॉरी, धोखे से हो गया, धोखे से हो गया। तो मुझे पता था कि धोखे से हो गया, हो जाता कभी कभी। बट आधा घंटे तक जब इन्हें लगा मैं नॉर्मल हूँ, तो कहने लगे फालतू का इतना लगा नहीं होगा जितना ये ड्रामा कर रही थी मैडम। हमने कि हाँ हाँ बहुत ड्रामा कर रहे थे, अब तुम्हें लगेगी तब बताएंगे। तो अभी देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी। तो अभी भी बहुत तेज़ दर्द है, बट आज मुझे जाना है। कहाँ जाना है सब पता चल जाएगा आपको ब्लॉग में। तो अब मैं, मम्मी तो अभी सुनेगी नहीं, शोर मच रहा है तेज़ी से, तो मैं जब तक नहा लेती हूँ। आज मैं बिल्कुल सुबह ही सुबह नहा ले रही हूँ, क्योंकि आज जल्दी भी है, बहुत सारे काम भी हैं। तो नहा के मिलते हैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और अब मैं तन्वी को जगाऊंगी, क्योंकि तोसी तो स्कूल नहीं जाएगी, लेकिन तन्वी को स्कूल मजबूरी है। उसका कल फंक्शन है, स्कूल का प्रोग्राम है, तो उसने पार्टिसिपेट किया था। तो मैं वो भी ब्लॉग डालूंगी कि वो क्या बनी है, सब बताऊंगी। तो इसको मुझे जगाना पड़ेगा। मैम ने इसकी बोला है कि इसको तो स्कूल आना पड़ेगा, भले ही आप 1-2 घंटे के लिए भेजिए, और जैसे ही इनकी रिहर्सल ख़त्म हो जाएगी आप उनको ले जाइएगा। तन्वी, तन्वी बेटा, भैया उठो उठो, कर लो जल्दी से, जल्दी उठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग लहर। लहर का टाइम हो गया स्कूल का, उठो जल्दी, उठो मेरा बच्चा। भैया उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। तो तन्वी जब उठती है ना, तो ये आधा से 1 घंटे तक पूरा ड्रामा करती है। कभी कहेगी मम्मी को नहीं, नानी को बुलाओ, कभी नाना को बुलाओ। मतलब इसका बहुत ही ड्रामा चलता है सुबह से। तो इसको हमेशा जल्दी जगाना पड़ता है, लगभग 1-1.5 घंटे पहले ही, कि आधा 1 घंटा तो इनका इसी में चला जाना, फिर इनका मूड फ्रेश होता है। तो आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा ना, छोटे बच्चे ऐसी परेशान करते हैं। तो उसी का नहीं रहता है, वो तो अपना अलार्म भर लेती है, खुद से तैयार हो जाती है, सब कर लेती है। लेकिन मैडम का बहुत ही ड्रामा रहता है। चलो मैं इनको उठा के तैयार कर देती हूँ। तो मेरी लहर रेडी हो चुकी है। आज मैं इसको कलरफुल कपड़ों में स्कूल भेज रही हूँ, ताकि वहीं से स्कूल से ले करके सीधे इसको ले जाऊँगी। और एक जोड़ी कपड़े मैंने रख लिए हैं इसके, अगर इसका मन हुआ तो चेंज कर दूँगी, नहीं तो ऐसे ही रहने दूँगी। कोई नहीं, अच्छी लग रही है वो तो, मेरी प्यारी सी गुड़िया रानी तो बहुत अच्छी लगती है। तो लो फ्रेंड्स, मैं हो चुकी हूँ रेडी, और यहाँ पर सब लोग रेडी हो चुके हैं। पापा भी रेडी हैं, तोसी, तन्वी, मम्मी भी रेडी हैं, और पूरी फैमिली जा रही है। लेकिन हस्बैंड जी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनका सीज़न आ गया है। तो इस टाइम उनका काम बहुत ज़्यादा ही बिजी रहते हैं। तो जब भी किसानों की नई फसल आ जाती है तो इनका सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो इस टाइम फसल आ चुकी है, तो इनका टाइम भी हो गया मंडी जाने का। 11, पौने 11 बज गए हैं। तो ये लॉक लगा के चाबी लेके मंडी चले जाएंगे।
अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हमारे घर का कभी भी ताला नहीं लगता है, कोई ना कोई घर पे रह ही जाता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मैं रहती हूँ, सब लोग चले जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत कम जाना होता है, बहुत ही कम जाती हूँ मैं कहीं, घर पे ही रहती हूँ। बट आज सब लोग जा रहे हैं, इनको भी मंडी जाना है तो ताला लगाना पड़ेगा। तो इतने महीने बाद जब लगाया ताला तो वो कुंडी ही नहीं लग रही थी। इतना परेशान हो गए, 15-20 मिनट ठोक ठोक के पत्थर से। हस्बैंड भी लगे थे, सौरभ भी लगा था, पापा, सब लोग, लेकिन वो ताला कुंडी नहीं लग रही थी। तो उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, खड़े रहे बाहर सब लोग फंसे हुए। और अब ताला खैर लग चुका है। और अब जो हस्बैंड है वो निकल रहे हैं मंडी के लिए, अपनी बाइक से चले जाएंगे और हम लोग जाएंगे जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ निकल जाएंगे। तो आज कोई ड्राइवर नहीं जा रहा अलग से। आज जो सौरभ है ना, मतलब हमारे घर के इलेक्ट्रीशियन है, ये सारा घर का इलेक्ट्रिशियन वाला काम संभालते हैं। किसी भी टाइम बुला लो आ जाता है, घर के मेंबर जैसा ही है लगभग। तो बस यही जा रहा है, सौरभ जा रहा है साथ में, और पापा तन्वी आगे बढ़ जाएंगे और अब मैं जा रही हूँ। और मेरा जी अभी से मतने लगा है। आप लोगों को मैंने एक चीज़ कभी नहीं बताई कि मैं 4 व्हीलर में कभी सफ़र नहीं कर पाती हूँ। मुझे बहुत वॉमिट होती है, जी जलता है बहुत ज़्यादा, तो बड़ा मूड ख़राब हो जाता है। और मैं बैठी ज़रूर हूँ बट मुझे बेचैनी सी होने लगी है, ऐसा लग रहा है कि अभी उल्टी ना हो जाए। तो चलिए अब हम निकलते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, मैं जा रही हूँ अपनी मामी के यहाँ, ठीक है, उरई जा रही हूँ और मामी के घर जा रही हूँ। किस लिए जा रही हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। और कुछ सरप्राइजिंग है, बहुत अच्छा होने वाला है उनके यहाँ प्रोग्राम। तो मम्मी के मायके कह लीजिए, हाँ मम्मी बहुत खुश हैं और थोड़ा सा परेशान भी थी कि इन लोगों की वजह से उसी दिन जाने को मिल रहा, वरना मम्मी 1 दिन या 2 दिन पहले ही चली जाती थी। बट तन्वी तोसी की वजह से वो नहीं जा पा रही हैं, साथ ही में जा रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग अपने कस्बे से बाहर आ गए हैं और ये हमारे यहाँ का नवोदय स्कूल है। और अब बस ऑन रोड आ चुके हैं। और यहीं अगर मैं बाइक से होती ना तो सच में मुझे इतना मज़ा आता सफ़र करने का। और जब मैं गाड़ी के अंदर बैठती हूँ तो मैं किसी से बोलती नहीं हूँ, शायद ये है कि कोई मुझसे ज़बरदस्ती कुछ पूछे तो मैं बोल जाऊँ, बाकी मेरा बिल्कुल मन नहीं होता, ना मैं किसी से फ़ोन से बात करती हूँ, बिल्कुल साइलेंट। और यहाँ पे एक गड़बड़ और हो चुकी है, मम्मी की बेवकूफ़ी कह लीजिए, मम्मी चप्पल पहन के आना भूल गई। इतनी हंस रहे, सब लोग कह रही मम्मी कि यार मेरी चप्पल कहाँ गई, चप्पल कहाँ गई। अब मम्मी कह रही हमने चप्पल ही नहीं पहनी, जल्दी जल्दी में। उन्हें इतना काम पड़ जाता, सुबह से सबका संभालती, बच्चों का ये भी रखना, नाश्ता देखना, इनके लिए खाना बनाना, भूल गए सब लोग, खूब हंसे। तो हमने कहा चलो अपने मायके ही तो जा रही, कौन कहीं और कहीं जाना है, रिश्तेदारी और कोई होती तो बुरा लगता है, अपने घर ही तो जाना है। तो वो चप्पल पहनना ही भूल गई हैं। और ये हमारे थोड़े से कुछ गांव छोड़ के ये नदी पड़ती है, मुहाना की नदी है ये। तो मतलब बीच में ही पड़ती है। यहाँ आ गए तो समझ लो अभी आधा सफ़र और रह गया है। तो अब नदी आ गई है तो पापा तन्वी का उसारा कर रहे हैं, मतलब एक सिक्का ले करके उसके ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाएंगे, नदी में फेंक देंगे। हमारे यहाँ ऐसी मानता है, जैसे नई बहू हो या प्रेग्नेंट लेडीज़ हो या छोटा सा बच्चा हो, तो चाहे मेरी मदर इन लॉ भी ऐसी करती हैं, सासू माँ, पापा, मम्मी, सब लोग ऐसी करते हैं। नदी वगैरह आती है तो इस तरह से घुमा करके उसमें सिक्का फेंक देते हैं। आप ऐसी मानता चली आ रही है। आप लोगों के यहाँ होता है ऐसा, ज़रूर बताइएगा। तो अभी थोड़ा भूख लगी है तोशी को, तन्वी ने भी लंच नहीं किया था, स्कूल का लंच ज्यों का त्यों ले आई थी। तो यहाँ पर चिकासी में एक समोसे की दुकान है, तो यहाँ पर ब्रेक लेंगे और समोसे वगैरह खाएंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा हैंडपम्प लगा है, हाथ हाथ धो लेते हैं। मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी बोलने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मैं सफ़र करती हूँ तो बोल ही नहीं पाती हूँ, आपको मैंने बताया ना, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाली। हाँ, अभी मुझे भूख ज़रूर बहुत तेज़ी से लगी है क्योंकि मैंने रात को भी खाना नहीं खाया था। तो अभी मैं समोसे खाऊंगी। पहले मेरा नियम था, मैं पूरे सफ़र भर, चाहे वो दिन भर का सफ़र हो चाहे 2 दिन का, कुछ नहीं खाती थी। फिर मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती। बट अब मैंने सोच लिया कि मैं खाते जाऊंगी, भले ही मुझे उल्टियाँ हो, कुछ भी हो, बट मैं खा लिया करूँगी। इससे सिर दर्द नहीं होता है और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो जब से ये रूल फॉलो किया है तो काफ़ी रिलैक्स रहता है। चलो बैठो। तो लो भैया, हम लोगों के समोसे भी लग के आ गए हैं, फटाफट से खा लें, भूख लगी है तेजी से। और तन्वी को अब नहीं खाने हैं समोसे, वो चिल्ला रही है कि मुझे समोसे नहीं खाने, तब उसको चिप्स वगैरह दिलवाने पड़ेंगे। तो काफ़ी अच्छे समोसे थे, अब खा लिए हैं। अब निकलते हैं घर और लगभग आधा घंटे की रास्ता और बची है। हमारे यहाँ से उरई ज़्यादा दूर नहीं पड़ता है, 2 घंटे, मतलब 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही हम लोग पहुँच जाते हैं, बड़े आराम से जाएंगे। तो चलिए अब फिर से बैठते हैं गाड़ी में। चलो डॉगी 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 कुछ नहीं करेगा। चलो आ जल्दी फटाफट, आओ भैया आओ। उनके मिजाज हम बता नहीं रहे आज कौन अच्छे हैं।
ना ना ये संग आ जाओ। तो भाई इंतज़ार ख़त्म हुआ और हम लोग इंटर कर चुके हैं उरई में। ठीक है, और ये यहाँ से ना मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बचपन से ही यहीं पढ़ी हूँ। मतलब मेरा एडमिशन ही यहीं हुआ था और मैंने 10th तक पूरी पढ़ाई यहीं की। मम्मी पापा भी पहले वहीं रहते थे, तो मेरी गली गली घूमी हुई है उरई की, और मुझे सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जिसका बचपन जहाँ बीता होता है उसको वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग सीधे जाएंगे बड़े मामा के यहाँ। वैसे आज जो फंक्शन अटेंड करना है वो छोटे मामा के यहाँ है, बट अभी हम लोग बड़े मामा के यहाँ जा रहे हैं। और यहाँ जो बड़े मामा रहते हैं ना, यहीं हम लोग रहे हुए हैं। ठीक है, यहीं पढ़ते थे, यहीं रहते थे, अलग रहते थे मामा लोगों से, लेकिन इसी मोहल्ले में रहते थे। तो ये है वो गलियाँ जहाँ से मेरी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और ये मतलब इन्हीं गलियों में मैंने बचपन बिताया है, इन्हीं में खेला है बहुत। मेरी फ्रेंड भी इसी मोहल्ले की थी, दिन दिन भर खेलते थे। लेकिन अब मैं जैसे इतने साल बाद आती हूँ तो यहाँ थोड़ा अजीब सा लगता है, और काफ़ी चेंजेस हो गया है। उस टाइम थोड़ा सा खुला खुला सा लगता था। और ये मेरे तीसरे मामा, जो सबसे बड़े मामा जी हैं, अभी वो रहे नहीं इस दुनिया में, ये उनका घर है। ठीक है, और यहाँ से एक जो रास्ता गई हुई है, यहाँ पर जो सेकंड नंबर के मामा जी हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इसी के थोड़ी आगे 2-3 मकान छोड़ के आंटी रहती हैं, उनके यहाँ मतलब हम लोग रहते थे, सुंदरी आंटी। बट आज देखते हैं, शाम को टाइम मिलेगा तो आंटी के यहाँ ज़रूर जाऊँगी। वो बहुत ही अच्छी आंटी हैं, भाई भी है मेरा, तो वहाँ भी जाऊँगी। बस थोड़ी सा बिल्कुल आखिरी में वहाँ हम लोग रहते थे। तो ये मेरे दूसरे नंबर वाले मामा का घर है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ रुकेंगे, फिर सब लोग साथ में ही छोटे मामा के घर जाएंगे फंक्शन में शामिल होने के लिए। तो मामा आके मेरे पैर छू रहे हैं, मैं उनकी भांजी हुई। और अंदर चलते हैं, और अंदर है मेरी नानी। तो ये मेरी छोटी नानी है, जो कि लखनऊ में रहती हैं, अभी आई हुई हैं। और जो बड़ी नानी है, मम्मी की जो मम्मी, वो अभी रही नहीं, ये मम्मी की चाची हैं। तो अभी नानी ये ना बहुत प्यार करती हैं, सभी लोगों को बहुत प्यार करती हैं, आती मुझे गले से लगा लिया। और ये दूसरी नानी है, मतलब सबसे छोटी वाली नानी, जो साइड में बैठी हैं। और ये मेरी मामी हैं, बड़ी मामी। और बाकी सब लोग मैं अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। मामी की बेटी है और एक बेटी बाहर पढ़ती है, तो वो भी घर पे है नहीं इस टाइम पे। तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, तन्वी को खाना आना खिलवाएंगे, फिर वहाँ, क्योंकि मामा के यहाँ जाएंगे तो वहाँ तो टाइम लग जाएगा। तो मैं तो आके लेट गई हूँ, क्योंकि मेरी हालत हो जाती है खस्ता। तो बस अब इन मामा के यहाँ ब्रेक लेने के बाद हम लोग जाएंगे छोटे मामा के यहाँ। और उनके यहाँ जो होने वाला है आपको अगले ब्लॉग में बताऊँगी, पूरा ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी। तो आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।